आओ आज आपको हम पार्ट 6 में चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराते आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें आप क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 गॉस की एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र का 10 गुणा 10 सेंटीमीटर का धारा लूप रखा है। यदि लूप का तल में 60 अंश का कोण पर झुका है तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए ये आपको मैंने क्वेश्चन लिख दिया जिससे आपको किताब ने अगर आपके पास नहीं होगी तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए इसलिए सॉल्यूशन करा है। पहले क्वेश्चन लिखा है फिर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। दिया है b = 2.0 गॉस है। एक गॉस का मान 10⁴ होता है। तो अब इसमें a = 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 210⁻⁴। अब हमें जो एंगल दिया हुआ है थीटा = 90 - 60 = 30, क्योंकि ये क्षेत्र से 60 अंश का इस मतलब क्षेत्र 90 पर होता है, 90 से 60 डिग्री ये हमको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स BA cos थीटा, BA cos थीटा जो होता है, B की वैल्यू हमारे पास है 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴ हो गई हैं। और A की वैल्यू 2 × 10⁻², थीटा की वैल्यू 30, तो cos 30। अब 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये पावर ऐड हो जाएंगे 6। cos 30 की वैल्यू रखेंगे √3/2, 2 से काट देंगे तो √3 × 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो आपके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न आते हैं, बिना आंकिक प्रश्न आपके करे थ्योरी आपको क्लियर नहीं हो सकती। थ्योरी को हम सिखाते हैं और उसे फिर प्रैक्टिकल रूप में आंकिक प्रश्नों के द्वारा सॉल्व करके देखते हैं, तब हमें ये पता होता है कि फिजिक्स में क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है धारा लूप। धारा लूप की माप 0.040 × 0.050 मीटर स्क्वायर, 0.080 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। और लूप से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करो। जबकि क्षैतिज नंबर पहले क्षैतिज में ज्ञात करनी है, फिर हमें ऊर्ध्वाधर में ज्ञात करनी है। तो ज्ञात कर क्या करेंगे, लूप से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या रूपों में, एक क्षैतिज के रूप में, एक ऊर्ध्वाधर के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो हम देखेंगे। हमें पहले क्या दे रखा है, ए का मान कितना है 0.04 × 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें बी दे रखा है 0.8 और इसमें एंगल दे रखा है 30 डिग्री। एक बार 0 क्षैतिज के लिए 0, उसके बाद 30 पर कह रहा है। अब हमें ये दो चीज़ दे दी और हमें फ्लक्स निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स। वो क्या है, BA cos 0 क्षैतिज के लिए, BA cos 0 का मान कितना होता है 1। B की वैल्यू हमें 0.80, A की वैल्यू 2 × 10⁻³ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 × 10⁻³ हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल दिया, फ्लक्स हैं। अब हमें क्या निकालना है 90 पर, BA cos 90, B की वैल्यू 0.8, A की वैल्यू 2 × 10⁻³ cos 90 वैल्यू 0, दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा आया है। तो हमारा ये वेबर हो गया। तो ये हमने आपको निकाल दिया, ये आप याद कर लेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारा फ्लक्स निकला है, ये कितना 0 वेबर, 0 वेबर। फिर मैं यूनिट लिखूँ, मतलब कोई ऐसी बात नहीं होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 20 × 30 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का धारा लूप में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करो जबकि उसका अभिलंबत
पहला अभिलंबित होता है, फिर तीसरे उसका काउंटर होता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं जो अभी आपको क्वेश्चन बताया था उसमें एरिया की मेजरमेंट, एरिया की माप दे रखी थी 20 × 30 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 10⁻² हो गया। अब हमें चुंबक क्षेत्र दे रखा है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर और थीटा की वैल्यू कितनी है 30। हमें क्या निकालना है, चुंबक फ्लक्स 5B। 5B का मतलब होता है चुंबक फ्लक्स हमको निकालना है। तो अब इसमें देंगे फर्स्ट में 5B BA cos 0, B की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻² है, और इसकी वैल्यू कितनी है 3, और cos 0 का मान 1 होता है 1। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 10⁻² वेबर। चुंबक फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वेबर। ओके, अब आगे चलते हैं 5B BA cos 90-30, क्योंकि 30 डिग्री हमारे चुंबक क्षेत्र के तल के लंबवत होता है तो 90 में माइनस करते हैं। BA cos 90-30 मतलब इसको हम कहें cos 60 हो जाएगा। B की वैल्यू 0.3, A की वैल्यू 6 × 10⁻², इनकी मल्टीप्लाई करो 1.8 10⁻², cos 60 की वैल्यू को 1/2 2 से काटेंगे 0.9 10⁻² वेबर। वेबर क्या है, ये मात्रक है किसका, चुंबक फ्लक्स का। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कुंडली से बद्ध चुंबक फ्लक्स फाइव =xt² है तथा t = 3 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, तो x का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ाएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, ये आते हैं लेकिन घुमावदार आते हैं। जब आप इसे ध्यान से करेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। अब इसमें देखिए, हमें सबसे ये चुंबक फ्लक्स है हमारी, फिर हमें टाइम दे दिया है तो हम पहले टाइम लिखते हैं। दिया है टाइम 3 सेकेंड, फिर इसमें EMF हमको दे रखा 9 वोल्ट। हमारी चुंबक फ्लक्स का समीकरण है 5 = xt²। जब इस तरह का कंडीशन आती है तो इसे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी देन डी, इसको टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका मतलब इसको टी के सापेक्ष अवकलन करना है dϕ/dt। इसमें स्क्वायर का 2t हो जाएगा तो 2xt। ठीक है, अब मैं इसको टाइम के साथ देखना, टाइम हमारा कितना है 3 सेकेंड, तो dϕ/dt एट t = 3 सेकेंड पर यहाँ t की वैल्यू 3 रख देंगे। 2x × 3 कितना हो जाएगा 6x। इसकी वैल्यू कितनी हमारी 9 वोल्ट दे रखी है, तो 6x = 9 और x = कितना होगा 9/6। अब इसे कट करो, कट कैसे करेंगे, 3 से काट दो, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3/2 का मतलब 1.5 वोल्ट पर सेकेंड। अब इस तरह के मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं इनको करके देखिए, और इसकी आप जो होमवर्क में आपको मैंने वर्क दिया है याद करने के लिए, वो आपको याद करना है। ये जो मैंने आज न्यूमेरिकल कराए हैं आपके, इन न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस करके देखनी है। ओके।